मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की प्रतिपदा। अच्छा देखिए, कई जगह कल भी 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई। ऐसे में आज स्नेह मिलन का दिन है, तो एक बार फिर आप सगड़ा भाया ने दिल सो प्यार भरी राम राम सा। और देखिए, उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा भी आज 22 अक्टूबर 2025 को ही होगी। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से सुबह 8:47 तक रहेगा। वहीं गोवर्धन पूजा का एक सायकाल मुहूर्त भी है जो शाम 3:36 से शाम 5:52 तक रहेगा। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है। भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका और रूस ही है, जबकि चीन चौथे स्थान पर चला गया है। इसको लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट झांग जुनसे के हवाले से लिखा है कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। पीएम ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मोदी ने कहा कि राम हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने लेटर में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि देश के कई जिले, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद के खात्मे को भी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तनाव देखा गया था। इसके बाद बॉर्डर से लगते इलाकों में काफी जासूस भी पकड़े गए थे। तनाव के बीच देश की खुफिया एजेंसियों के लिए यह बॉर्डर काफी महत्वपूर्ण हो गया था। इसी बीच जैसलमेर के बॉर्डर पर दिवाली के बीच काफी रौनक रही। यहाँ बॉर्डर पर तैनात महिला जवानों ने गश्त करते करते दिए जलाए, पटाखे फोड़े। उन्होंने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए संदेश दिया कि हम यहाँ हैं। देखिए, जब हम सभी अपने अपने घरों में दीपावली की रोशनी और मिठास का आनंद ले रहे होते हैं, तब हमारी सेना के वीर जवान सरहद पर दूर अपने घर परिवार से पूरी निष्ठा और साहस के साथ देश की रक्षा में लगे रहते हैं। इनके त्याग, सेवा और हौसले को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। खैर आगे बढ़ेंगे, दिवाली के मौके पर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान के होनहार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा अब बिना भर्ती परीक्षा दिए ही सरकारी विभागों में काम कर सकेंगे। सीएमओ सहित 11 विभागों में युवा फेलो को काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने इसके लिए सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के चयन के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा चुके हैं। अब आवेदकों को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और बड़ी बात यह है, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम में चयनित होने वाले युवाओं को हर महीने 60,000 रुपए का स्टाइपेंड और 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। देखिए, पहले ये यंग प्रोफेशनल स्कीम चलती थी, जिससे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप के तहत काम करने का मौका मिलता था। अब सरकार ने इस बजट में सीएम फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। आगे बढ़ेंगे, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया आज फिर से शुरू होगी। 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे से किसान फिर से राजफेड पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकेंगे। एक और बड़ी खबर देखिए, पुष्कर मेला 2025 की शुरुआत भी आज बुधवार 22 अक्टूबर से हो रही है। यह मेला 7 नवंबर तक चलेगा। 3 चरणों में होने वाले इस मेले में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। मेले से पूर्व ही रेतीले धोरों में ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों के साथ डेरा डालना शुरू कर दिया है। ऊंटों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेला क्षेत्र में अश्व पालक अपने घोड़ों के लिए अस्थायी और स्थायी अस्तबल तैयार कर रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, दीपावली की रात मार्बल फैक्ट्री में पैराशूट लगा बमनुमा वस्तु गिराया गया। यहां लोहे की टीन शेड में जोरदार धमाका हुआ। अंदर काम कर रहे मजदूर भागकर पहुंचे। उन्हें लगा कि दीपावली का रॉकेट है। उन्होंने फौरन आग बुझा दी। सुबह उठकर मजदूर ने देखा तो मजदूर चौंक गया। फर्श पर गिरे बम पर 51 mm ILLG लिखा था। बम नुमा वस्तु के साथ एक पैराशूट भी मिला था। इसके बाद उसने मालिक को सूचना दी। अब मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और सेना को भी बुलाया गया है। बम नुमा वस्तु के बारे में सेना अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दिवाली पर हाथ में पटाखा जलाने से 5 साल की बच्ची और 14 साल के बच्चे की अंगुलियां उड़ गई। पाइप बम चलाने से एक बच्चे समेत 2 लोगों की आंखें जल गई। इन सभी को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। 19 और 20 अक्टूबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 46 मरीज बर्न के लिए आए हैं। इनमें 10 को भर्ती किया गया है। वहीं 53 मरीजों की आंखों में इंजरी हुई है। इनमें 14 मरीज गंभीर होने पर उनको भर्ती के लिए ऑपरेट किया गया है। इनमें 4 बच्चे शामिल है। खैर आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में बाइक स्लिप होने से पति पत्नी और भतीजी की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर घायल हो गए। पांचों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा जमरा रामगढ़ थाना इलाके के अस्थल मोड़ के पास मंगलवार दोपहर हुआ। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग पावटा से लाडीपुरा जा रहे थे। अस्थल मोड़ के पास ओवर स्पीड में होने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हो गया। यानी कि लापरवाही और तेज रफ्तार कहीं न कहीं हादसे की वजह बनी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक पहले फिसली और फिर दीवार से जा टकराई। यह 5 लोग एक ही बाइक पर बैठे थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कल का दिन प्रदेश के लिए अच्छा नहीं रहा। सवाई माधोपुर में तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरे एक टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और इनमें 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। हादसा मंगलवार शाम करीब 6 बजे गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर मेगा हाईवे पर लालपुर उमरी गाँव के पास हुआ। बड़ी खबर ये भी देखिए, जैसलमेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 26 तक पहुंच गई है। मंगलवार को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती एक और घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जैसलमेर जिले के लाठी गांव निवासी 22 वर्षीय ओमाराम भील के रूप में हुई है। जैसलमेर से भी बड़ी और दुखद खबर, मंडी व्यापारी और उसके अकाउंटेंट की हत्या से दहशत फैल गई। दोनों के शव कल सुबह 8:30 बजे जिले के मोहनगढ़ कस्बे में करीब 6 किलोमीटर दूर नई मंडी से मिले। जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या दिवाली की रात में की गई। मंगलवार सुबह मंदिर के एक पुजारी ने खून से लथपथ बॉडी देखी तो यह बॉडी अनाज व्यापारी मदन लाल और मुनीम रेवता राम की थी। आशंका है कि दोनों की हत्या कर उनकी दुकान के बाहर बॉडी फेंकी गई। व्यापारी का मुनीम रेवता राम बीकानेर के बिग्गा गांव का रहने वाला था। वह लंबे समय से उनके यहां काम करता था। अब पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। अच्छा, बीकानेर से बड़ी खबर, 20 साल के युवक को सोते सोते अटैक आ गया। पिता ने उसे चाय पीने के लिए आवाज दी तो वह उठा नहीं। परिजन उसे अस्पताल भी लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला बीकानेर के कोटगेट थाना इलाके की वाल्मीकि बस्ती की छोटी गुआड़ का सोमवार का है। परिजनों ने देर रात मर्ग दर्ज करवाई है। कोटगेट पुलिस ने मर्ग दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला साइलेंट अटैक का माना जा रहा है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो सकेगा। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, दिवाली की रात छियेतर गांव में काली दिवाली मनाई गई। डूंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीणों ने ईआरसीपी के तहत प्रस्तावित बांध को रद्द करने की मांग करते हुए रात को 8 से 9 बजे तक पूरे गांव में अंधेरा रखा। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, दीपावली के बाद मंगलवार को प्रदेश की हवा जहरीली हो गई है। देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में प्रदेश का भिवाड़ी भी शामिल है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI जिसे बोला जाता है, उसका लेवल 300 के पार चला गया है, यानी कि यह रेड जोन में आता है। यहाँ हवा में इतना प्रदूषण फैल चुका है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। कल प्रदेश के कई जिलों में शाम को अचानक मौसम पलट गया। हनुमानगढ़ में तो सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई। चूरू और झुंझुनू के भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मंगलवार देर शाम गंगानगर में भी हल्की बारिश हुई। इसके पीछे कारण यह है, उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। हालांकि यह काफी कमजोर था। पहले मौसम विभाग इस सिस्टम को लेकर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की थी। फिर भी इस हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई जिलों के मौसम में कल बदलाव देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे। वहीं मौसम के इस बदलाव से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। अब मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस विक्षोभ का असर ज्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह विक्षोभ काफी कमजोर है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन मौसम लगभग साफ रहेगा। उत्तरी राजस्थान के एरिया में हो सकता है सुबह हल्की धुंध देखने को मिले। अंत में एक बार फिर आप सभी को दीपों के महापर्व दीपावली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका साथ, प्यार और विश्वास इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।